हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज आई हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन से। तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट हैं जो भी स्कूल लेवल पर पढ़ाई होते हैं, और डिटेल्स वैसे मैं वीडियो में कवर कर देती हूँ। पीआरटी के लिए भी है वैकेंसीज, प्राइमरी टीचर प्राथमिक शिक्षक के लिए, और पीआरटी में मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स यानी कि म्यूजिक के लिए है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसीज हैं, स्पेशल एजुकेटर, स्टूडेंट काउंसलर के लिए, नर्स के लिए। अब इसमें वैकेंसी की नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। स्ट्रिक्टली आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म डाउनलोड करना है, फिल करना है। सारे कॉलम्स इसके कैपिटल लेटर में, कैपिटल मतलब ऐसा पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये सारी चीजें फिल करके और क्या क्या अटैच करने के लिए बताया गया वो सारी चीजें अटैच करके आप दिए गए एड्रेस पर पहले भेजेंगे। एज लिमिट अच्छी है, एज लिमिट इसमें चेक करते हैं, और नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई है वो भी देखते हैं। 5 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, इसमें सारी चीजें अच्छे से आप वीडियो एंड तक देखा करें। मैं सारी चीज एक्सप्लेन करती हूँ, क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई कैसे करना है, जॉब लोकेशन क्या होगा, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, फीस है नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में ही प्रोवाइड करती हूँ। कुछ सब्सक्राइबर नए जुड़ते हैं और कुछ सब्सक्राइबर पुराने होते हैं, तो क्या होता है मैं किसी चीज को रिपीट करती हूँ तो जो पुराने ओल्ड सब्सक्राइबर उनको इरिटेट भी होता होगा, बट नए सब्सक्राइबर्स के लिए रिपीट करना पड़ता है। तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट से वैकेंसीज आई हुई हैं, और इसमें आपको सबसे पहले जो फॉर्म मैंने दिखाया है वो ऑफलाइन मोड में, मतलब दिए गए एड्रेस पर आपको भेजना है। क्या क्या अटैच करना है वो वीडियो में कवर करेंगे। 1 फरवरी 2025 तक जो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके होंगे ऑफलाइन मोड में, उनके लिए फिर इंटरव्यूज जो है ना, इंटरव्यू में डेमो क्लास भी आपको रेडी रखना है, ऐसा इसमें लिखा है, डेमो क्लास आपको रेडी रखना है। तो फिरोजपुर कैंट नंबर 2 कहां पर है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे और कॉन्टेक्ट अस में जो है ना डिटेल्स चेक करेंगे। और वैकेंसीज ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट। इसमें कॉन्टेक्ट अस होगा, कॉन्टेक्ट अस पे चलेंगे और उस पर देखेंगे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको समझ में आएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अप्लाई तो करेंगे बट जाना पॉसिबल है या नहीं है। एक डेमो क्लास रेडी रखना होगा और इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन में रिटन एग्जाम नहीं होगा। तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फजीका रोड फिरोजपुर कैंट, पिन कोड 152001 पंजाब में है। यहाँ पे 2 पिन बता रहे हैं तो ये आपको देखना है, एक तो 2001 बता रहे हैं, एक 2024 बता रहे हैं। तो ठीक है, जो भी है फजीका रोड में फिरोजपुर कैंट पंजाब में है, तो पंजाब लोकेशन पर है। और अब बाकी डिटेल कवर करेंगे। ऐसी सभी जगह से आ रही है वैकेंसीज, फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पर आ रही हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पर आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट वैकेंसीज नहीं आएंगी। परमानेंट वैकेंसीज अलग है, वो रेशियो फिक्स रहता है इनका कि ऑल ओवर इंडिया इतने कैंडिडेट जो है कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखे जाने हैं, क्योंकि उतनी सैलरी उनकी सेव होती है, और इतने कैंडिडेट जो है ना वो रेशियो फिक्स है, अनुपात वो फिक्स है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आती रहेंगी, वो आएंगी, वो अलग है। और परमानेंट वैकेंसी, स्थायी नौकरी जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन से ऑल इंडिया लेवल पर जरूर आएंगी, वो अलग है। तो अब ये पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगा, 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। और इसमें कैसे कैसे ये बता रहे हैं, पहले वो देखिए, सब्जेक्ट देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, पंजाबी, संस्कृत, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोच, आर्ट एजुकेशन, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, वर्क एक्सपीरियंस। पीआरटी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, पीआरटी म्यूजिक की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर, काउंसलर, नर्स। तो पहले क्वालिफिकेशन समझेंगे, फिर अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अभी पंजाब लोकेशन का है। सैलरी कितनी देंगे वो भी देखेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो मास्टर डिग्री रहेंगे रिलेटेड सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड रहेगा। अब इसमें इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे अभी फिजिक्स है, फिजिक्स में इन्होंने 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री। हिंदी में हिंदी वाले भी कर सकते हैं, संस्कृत वाले भी कर सकते हैं। अगर संस्कृत से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ स्नातकोत्तर,
लेकिन आपने हिंदी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो संस्कृत वाले भी यहाँ पर कर सकते। तो ये थोड़ा सा आपको डिटेल चेक कर लेना है, क्योंकि कुछ में ऑप्शंस दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स में ऑप्शंस दिए हुए हैं, बायोलॉजी में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इवन मॉलिकुलर बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री होल्डर इनमें से किसी सब्जेक्ट में। बट बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों आपने ग्रेजुएशन में अगर पढ़ा है तो। कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। बीएड होना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट टेट की जरूरत नहीं होती है, केवीएस में बीएड होना होगा। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है संविदा शिक्षक, 1 साल के लिए रहेगा। 27,500 रुपीज पर मंथ देते हैं। सैलरी बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। मेरे हिसाब से सैलरी बढ़ाने के लिए आप लोगों को, कैंडिडेट्स को बहुत सारे जो है ना मेल्स लिखने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय को भी मेल्स लिखने चाहिए ट्विटर अकाउंट पे, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन है। 27,500 रुपए बीएड करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद मतलब नहीं। और टीजीटी की सैलरी तो और कम, पीआरटी की और कम, इतनी सैलरी कम में। और जहां पर आप परमानेंट टीचर से तो वही काम लेते हैं या थोड़ा ज्यादा काम ले लेते होंगे, ठीक है, बट उनकी सैलरी आप देखेंगे तो 75-80,000। आप जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर है उनको 27,500। तो कहाँ 27,000 होता है और कहाँ 80,000 होता है। मुझे लगता है कुछ परमानेंट वाले देख रहे होंगे तो नाराज हो जाएंगे, ठीक है आप काम ज्यादा करते होंगे ऑफकोर्स, लेकिन कहाँ 27,000 और कहाँ 80,000, कोई मतलब मैच नहीं है। तो कम से कम इसको जो है ना 35-40 तो आप करो, 40 तक तो लेके जाओ, हाफ तो करो। तो जब तक आप सभी नहीं लिखेंगे तब तक तो सैलरी नहीं बढ़ेगी। आप इसी सैलरी पे काम करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, तो सैलरी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर की केवीएस में नहीं बढ़ेगी। तो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और इन सब के लिए क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। और अब जो सब्जेक्ट है वो आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स आपका होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में और एवरेज में भी। इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए और इसके बाद आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। एज लिमिट बहुत अच्छी है, एज लिमिट भी डिस्कस करेंगे, वीडियो आप एंड तक देख लें। पीआरटी के लिए 12th पास होना चाहिए, जूनियर कॉलेज, इंटर पास, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। डीएलएड का ऑप्शन दिया हुआ है, डीएलएड या डीएड होता है ना, बहुत लोगों ने डीएड भी किया हुआ है, तो वो एक ही है, डीएड या डीएलएड एक ही है। बीएलएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर वाला डीएड है स्पेशल एजुकेशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वालों को भी यहाँ पे मौका दे रहे हैं। अभी ये केवीएस का समझ में नहीं आता है, कभी बीएड वालों को पीआरटी से निकालते हैं, कभी दे देते हैं, तो ठीक है। उसके बाद सीटेट पेपर 1 लगेगा। तो बीएड, डीएड, डीएलएड, बीएलएड सबका ऑप्शन दिया हुआ है पीआरटी में, लेकिन पेपर 1 लगेगा, सीटेट पेपर 1। पीआरटी म्यूजिक वाले देख लें, म्यूजिक वगैरह में ऐसा रहता है कि सीटेट तो मांगते नहीं, बट यहाँ सीटेट लिख रहे हैं तो देख लें आप। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए कंप्यूटर साइंस वाले, एमसीए, बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी वाले देख लें। 2 से A लेवल, O लेवल, कुछ भी बीसीए किया, कंप्यूटर साइंस बीएससी किया, देख लें आप। इसमें बीएड की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है ना, क्योंकि टीचर नहीं इंस्ट्रक्टर है, तो बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है। स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्टूडेंट काउंसलर। अच्छा, टीजीटी के लिए सैलरी नहीं बताई मैंने। टीजीटी के लिए सैलरी, पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मैंने बताया, पीजीटी के लिए जो सैलरी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वो 27,500 के अराउंड है, ठीक है। उसमें सैलरी फिर कट भी होती है, जैसे आप ज्यादा एब्सेंट करेंगे, एक तो फिक्स लीव आपको देंगे 2 या 1 महीने का, उससे ज्यादा आप लीव्स लेंगे तो सैलरी कट होगी। टीजीटी जितने ऑल सब्जेक्ट है उसके लिए 26,250 रहता है सैलरी, 26,250 पर मंथ, जिसमें आप 2 या 2 ऐसी छुट्टियां देते हैं, लीव्स देते हैं, उससे ज्यादा आप लीव्स लेंगे तो सैलरी कट करेंगे। पीआरटी के लिए और बहुत कम है सैलरी, 21,000 के अराउंड है, 21,000 कुछ तो देते हैं, 250 या 500 ऐसे कुछ है, 21,000 आप अराउंड समझ ले, ऐसे है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वैसे 26,000 के अराउंड देंगे। पीआरटी म्यूजिक के लिए 21,000, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वैसे 26,000 वगैरह। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए ग्रेजुएशन मांग रहे तो वही 26,000। नर्स के लिए 750 रुपीज पर डे रहता है। एज लिमिट क्या रहेगी और कैसे अप्लाई करना है? एज मिनिमम तो 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए जॉब के लिए और मिनिमम। एंड जो अपर एज लिमिट 55 ईयर्स, 55 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेके 55 साल तक के एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी बताएंगे।
एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, आपकी हॉबीज क्या है, क्यों पढ़ाना चाहते हैं, टीचिंग में क्यों आए, ये सब बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा आपके सब्जेक्ट से कुछ ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि क्लास में बहुत केओस है, बहुत कुछ हो गया तो आप कैसे हैंडल करेंगे, संभाल पाएंगे या नहीं। उसके बाद वो डेमो क्लास आपसे लेंगे, डेमो क्लास में वो देख लेंगे कि आप कैसे क्लास मैनेजमेंट करें। क्लासरूम में लेके जाएंगे प्रॉपर आपको, जहाँ पे सीनियर टीचर्स पीछे बैठेंगे बैक बेंचेस पे, और फिर वहां पे आपको डेमो देना होगा। तो ये अच्छा भी है, परमानेंट टीचर की वैकेंसीज आएंगी तो ये आपका मेंटली आप एक बार होके आए ना इस फेज से, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। कभी आप सेलेक्ट हो गए परमानेंट टीचर्स के लिए, वैकेंसीज आई और उसके लिए सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू राउंड के लिए, तो वो डर निकल जाएगा, वो फियर निकल जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो क्लासरूम में लेके जाएंगे, उसमें आपका क्लासरूम मैनेजमेंट देखेंगे, आप कैसे बोर्ड पे लिखते हैं, आप टीचिंग एड क्या यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, सादा प्लेन पढ़ा रहे हैं या आप कुछ टीचिंग एड भी हेल्प ले रहे हैं, कैसे अगर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, सारी चीजें वो वहां पर ही चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से आपको रेडी करके जाना है 15 से 30 मिनट का, और बहुत स्मूथली बोलना चाहिए, जो नहीं आ रहा है बोल देना चाहिए कि नहीं यार राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, जो भी, मतलब डरना नहीं चाहिए, जो नहीं आ रहा है उसमें बोलना है कि अभी नहीं याद आ रहा है। तो ये हो गया, अब अप्लाई कैसे करना है और इंटरव्यू की डेट कब रहेगी वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं फिरोजपुर पंजाब के लिए, उनको अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉर्म आपको मैंने दिखाई, ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है। फॉर्म कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे अच्छे से, उसके बाद जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सीटेट बीएड जो भी है आपके पास टीचर ट्रेनिंग, उन सबकी आप फोटोकॉपीज, एक आईडी प्रूफ लेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर्म में लगाएंगे, कलर्ड है तो अच्छा है। और जितने 10th से लेके अभी तक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, या अगर आप कहीं काम कर चुके हैं एक्सपीरियंस लेटर है तो ठीक है, नहीं है एक्सपीरियंस लेटर तो भी चलेगा। तो ये सब फोटोकॉपीज आप साइन करेंगे, फोटोकॉपीज आप सीक्वेंस में लगाएंगे, पहले 10th का पासिंग मार्कशीट, फिर 12th का पासिंग मार्कशीट, ये सब अटैच करके आप स्कूल के एड्रेस पर सेंड कर देंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां पे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपको भेज देना है। और 1 फरवरी 2025 तक अगर पहुंच जाएगा, आपको लग रहा है कि हाँ आपने कम से कम 5-6 दिन पहले किया है स्पीड पोस्ट से, तो 5-6 दिन में तो जरूर पहुंचेगा। तब आप डायरेक्टली चले जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और वेबसाइट भी चेक करें, हो सकता है कोई लिस्ट जारी हो। 10 फरवरी के पहले वेबसाइट भी चेक करें कोई लिस्ट जारी हुई है क्या, और अगर कोई लिस्ट जारी होती है तो चेक करें उसमें आपका नाम है क्या। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल नहीं हुआ, कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ वेबसाइट पे 10 फरवरी या 10 फरवरी के पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए 10 फरवरी को 8 बजे स्कूल चले जाएंगे आप इंटरव्यू एंड डेमो देने। 11 फरवरी को ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट 8 बजे 8 o'clock मॉर्निंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आप चले जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू एंड डेमो के लिए। 12 फरवरी को पीआरटी म्यूजिक एंड जितने भी बाकी के पोस्ट हैं उनके लिए 8 o'clock मॉर्निंग आप चले जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू एंड डेमो क्लास के लिए। तो ये हो गया। अभी आपको कौन से एड्रेस पे भेजना है, जो आप फॉर्म भरेंगे ये एड्रेस दिया हुआ है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर है ना वही मैंने, आप फोन नंबर भी दिया हुआ है। अब इसमें पिन इन्होंने यहाँ अलग लिखा और यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, तो ये 2 अलग अलग पिन है, तो ठीक से एक बार लोकेट कर लें और उसके बाद भेज दें। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, संविदा शिक्षक या फिर आप क्या बोलते हैं अल्पकालिक है, मतलब कम समय के लिए 1 साल के लिए रहेगा। तो ये पर्टिकुलर एक स्कूल की वेबसाइट पर मिलेगा। केवीएस संगठन की वेबसाइट पर वो वैकेंसीज आती हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट भर्ती है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी लोकल लेवल पर स्कूल पे आती है। तो ये व्हाट्स न्यू में चले आएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे वेबसाइट को, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेना अगर आप इस जॉब लोकेशन के लिए कंफर्टेबल है, इंटरेस्टेड है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।